थोड़ी देर सुनिए, क्या तकरीर करें, कहाँ करें, किनके बीच में करें हजरत? कसम खुदा की पर डे यही मामला, तकरीर करते करते हम लोग थक गए और बहुत मौलाना मार गए, लेकिन ये कौम हिलने वाली नहीं। बहुत मौलाना मार गए, ये कौम जो ही के तई कुछ नहीं हजरत। 50 कुंटल मुर्गी खा गया मौलवी बोल। एगो मुर्गी जब करने शक्ति नहीं, लोग बैठा नहीं मुर्गी जब मुर्गी लगा मस्जिद के गेट में टूअर के तरह खड़ा है। सोचना चाहिए 5-5 गो बेटा एगो मुर्गी जब और बोले का हजरत इस्लाम खतरे में है। हम बोले बेटा इस्लाम खतरे में नहीं, पोल्ट्री मुर्गी खतरा। 50 साल से ईदगाह जा रहा है, ईद बकरीद की नियत याद नहीं करता, इस्लाम खतरे में। कोई हक नहीं बोलने का है, 50 मुर्दा दफन कर चुका, अब तक तो वह जनाजा याद नहीं। कोई हक नहीं खाने का, इस्लाम खतरे में। तुम कभी सोशल मीडिया खंगाल के देखो, तेरी बेटियां घर से निकले तो निकाब नोच रहा है, तेरा बेटा निकले तो सड़कों पे पीट के मारा जा रहा है, तुम्हारे भाइयों को यूएपीए कानून लगा के जेल में डाला जा रहा है। 70 साल के मस्जिदों को इस सरकार ने अतिक्रमण के नाम पे तोड़ दिया गया है, 100 साल के मदरसों पे ताला लग गया है। आखिर ये दिन मुझे क्यों देखना पड़ रहा है? ये दिन क्यों देखना पड़ रहा है? इसी भारत के धरती पे हमने आजादी में हिस्सा लिया, फिर भी मेरे बेटे को मारा जा रहा है सड़कों पे, मेरी बेटियों को निकाब नोच लिया जा रहा है सड़कों पे। क्यों? गरीब नवाज चंद मुरीद लेके आए थे, पृथ्वीराज की हुकूमत में चटाई डाल दिया था, आनासार के बगल में चटाई डाले थे, रामदेव प्रसाद के दरवाजे पे चटाई डाले थे, 150 राजाओं के स्थल पे चटाई डाले थे। और मेरे गरीब नवाज ने दिखा दिया है, जो अल्लाह से डरता है वो किसी से नहीं डरता। दीजिए धीरे धीरे चाय दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, मेरी तकरीर में चाय पीजिए, भात खाइए, नहाइए धोइए। हम मौलाना नहीं हैं। एक चाय वाले को 11 साल से छील रहे हैं, इनको 5 मिनट क्यों नहीं छिलेगी? जब उसको 11 साल से छिलिए रहे हैं, इसको 5 मिनट छील लेंगे। ये कोई चाय वाला 11 साल से झील रहे कि नहीं, तब इनको झील दीजिए, चाय पिलाइए। यही चाय से तो पूरा भारत तबाह किया है, आप थोड़ा यहाँ भी बर्बाद कर लीजिए। होता है मेरी तकरीर में चाय पीजिए, एकागो मौलाना गुजरात में से बुलाइए ना, चाय मत पिलाओ, डिस्टर्ब। क्यों डिस्टर्ब होगा? आप अपने मुंह में पीजिए, डिस्टर्ब क्यों होगा? हम तो कहते हैं जगवे मुंह में लगा दीजिए, कोई डिस्टर्ब नहीं। लेकिन होश रखिएगा, वरना चाय हाथ में दे देंगे, मौलाना कहेगा जोश में कहो सुभान अल्लाह, माथा में चाय गिर गई बोल अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसका भी ख्याल रखा कीजिए। पूरा मजमा कहे सुभान अल्लाह, पूरा मजमा कहे सुभान अल्लाह। जमीन से आसमां तक है, मक्की से लामका तक। जमीन से आसमां तक है, मक्की से लामका तक है। मेरे सरकार की रिफत खुदा जाने कहां तक है। मोहम्मद सिर्रे वहदत है रमज़ उसका, कोई क्या जाने। शरीयत में तो बंदा है, हकीकत में खुदा जाने। और जब से देखा है लिबासे बशरी में तुझको, हर फरिश्ते की तमन्ना है कि इंसान हो जाए। आज अगर अहमद सरकार ना होती तो ये बहार ना होती, जश्न मिलादुन नबी ना होती तो ये खुशी ना होती। आज मिलाद की खुशी है, मिलाद के वक्त सदक़े में आज दुनिया में बहार। सुन्नी बरेली मसल के आला वाले सड़कों पे चलते हैं, नबी के नाम पे झंडा लेते हैं, हुकूमत देख के कहती है दीवाना कहाँ से निकला है। कुछ लोग इतराज करते हैं, अपने लोग नबी का कलमा पढ़ने वाले और नबी के नाम से नफरत, उनके नारा से नफरत। नबी के नाम का झंडा, झंडे में मेरा बाप का फोटो रहता है, गुंबद खजरा रहता है। क्यों गुंबद खजरा तकलीफ? सोचिए, झंडा हम लगाए, बांस हम काटे, कपड़ा हम लाए, गड्ढा हम खोदे, तो तुमको पेट में दर्द क्या है? झंडा हम लगाया, तेरे पेट में दर्द क्या? हम मोहब्बत में गाड़ दिए, तुम दुश्मनी किताब में खोज रहे कि झंडा कौन किताब? झंडा कहाँ? हमसे पूछा बाबा झंडा कौन किताब में रहता है? हम बोले बेटा सूझता नहीं, झंडा बांस में रहता है। हम लोग किताब में खोजते हैं, बोले बेटा हम लोग बांस में गढ़ते हैं। सामने मत हो ना, वरना तुमको भी। अजब रंग लाया है। अभी बिहार इलेक्शन नवंबर दिसंबर में होगा, देखना
जितने लोग झंडा खिलाफ बका था, बोला था, वही लोग घर में बांधेगा, चाल में बांधेगा, कपार में बांधेगा, गाड़ी में बांधेगा, एकदम झंडा आगे ले दौड़ेगा, जीतेगा 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 जीतेगा। तब नाजायज बिदअत नहीं। अभी इलेक्शन में तेजस्वी का झंडा पार्टी अलग होगा कि नहीं, अलग लेके दौड़ेगा। नीतीश के पार्टी अलग, जेएमएम का अलग, कौन है कांग्रेस का अलग, है ना, केला छाप झंडा, है ना, कद्दू छाप झंडा, फूलगोभी छाप, टमाटर छाप, धनिया पत्ता, चटनी छाप, जूता चप्पल सब छाप, कपार में बांध के जीतेगा जीतेगा। तब नाजायज बिदअत नहीं। अगर नाजायज होता तो सबका झंडा होता, खाली हमरे वाला सबका झंडा ठीके बांध के दौड़ रहा, मेरा वाला काहे नाजायज सोचता। पता चला उन जैसे गद्दारों को दुनियादार का झंडा मुबारक हो, हम सुन्नी वफादार को हमदे मुख्तार का झंडा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, जश्न ईद मिलादुन नबी। सरकार की आमद, सरकार की आमद, सरदार की आमद, सरदार की आमद। नारे तकबीर, नारे रिसालत। जलसा आपका बहुत अच्छा हो रहा है, जो लोग चले गए से वो बचता है। पूछेगा कि लास्ट टाइम कौन मौलाना बोल रहा था, बड़ा खतरनाक बोल रहा था। आप लोग कहिएगा झारखंडी बाबा था। पूछेगा झारखंडी बाबा कैसा था, आप लोग कहिएगा जीन जैसा था। सुबह पगला जाएगा कि जीन को देख नहीं पाए, सुबह पगला जाएगा कि जीन को। भैया मुझको सुनने लिए कम लोग देखने के लिए ज्यादा आता है। अभी एक जगह थोड़ा पकड़ा, वहाँ स्टेशन वहाँ उतरे, बल बाबा आपको 2 साल से मोबाइल में देखते थे बाबा, आज आपको जिंदा देख लिए। मैंने बेटा मुर्दा भी देखो। तो अल्लाह ने दौलत दी है, सही जगह खर्चा करो। 5 बेटा है, 20-20 हजार जमा करो। अगर और पैसा है तो 40 हजार करके जमा करो। माँ बाप दोनों को गुंबद खजरा भेज दो, मक्का शरीफ भेज दो, मदीना शरीफ देखेंगे, माँ बाप लौटेंगे तुम उनको देख लेना, हज का सवाब मिले। माँ के कदम में जन्नत है, मौलाना कदम में नहीं। माँ के कदम में रसूल ने जन्नत का, मौलाना कदम में नहीं। पीर साहब के कदम में नहीं, हाजी कदम में नहीं, नमाजी कदम में नहीं, शायर के कदम में नहीं, मुकर्री के कदम में नहीं, मुफ्ती कदम में नहीं। आका फरमाते माँ तेरी है, बूढ़ी है, बीमार है, कमजोर है, ज़ईफ है, तो मौलाना बन, मुफ्ती बन, हाजी बन, पीर बन, मंत्री बन, मिनिस्टर बन, राष्ट्रपति बन, लेकिन तेरे लिए तेरे माँ के कदमों के नीचे जन्नत। जिस औरत को जो लड़कियां पैदा होने में रसूल आने से पहले लोग आधा कपड़ा लड़कियों को पहनाता था, पाँव में चप्पल नसीब नहीं होती थी, अपना बाप अपनी बेटी को जमीन में गड्ढा खोदते गाड़ देता था, अपना भाई अपनी बहन को कोठे पे बेच देता था, अपना बेटा अपनी माँ को लोगों के साथ हवाले कर देता था। उस पुरफतन दौर में, उस जाहिलाना दौर में, उस अंधकार में प्यारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह जब इस दुनिया में 20 अप्रैल 571 ईस्वी सोमवार के दिन में शहर मक्का में अब्दुल्ला के घर में बीबी आमना के गोद में 12 बिलोर शरीफ को जो ही भोर तशरीफ लाए, आका की आमद धरती पे हुई, पूरी दुनिया में हरियाली छाई, खुशहाली आई, वही में झूमने लगे, सब मिलके कहने लगे सबसे आला वाला हमारा नबी, सबसे बाला वाला हमारा। हालांकि मेरी तकरीर पहले करना चाहिए था। सोहराबुल कादरी जो आए दीवाना है वो आदमी, ऐसे दीवाने को इसी तरह करेगा। दीवाना है, कुछ भी कर सकता, दीवाना कभी पढ़ के भागता, उनको बीच में पढ़वाना चाहिए था। होता है बड़ा शायर हो, नजराना बड़ा, कभी कभी ऐसा हो जाए। हाँ चले गए, जरूरी थी, 1 घंटा रुक जाते। अच्छा कुछ लोग कितना खत्म था, उन्हीं को सुन के चला गया। क्या देखा, क्या सुना? जो मुसलमान नमाज में वसूल नहीं करना जानता है, नात सुनना सवाब है। नात ऐसा नहीं कि नहीं सुनो, नात सुनो, लेकिन नात क्या है? रूह के लिए टॉनिक है। नात क्या है? टॉनिक है, रूह में टॉनिक है। जिसमें बीमारी हो तो डॉक्टर दवाई लिख करके वो टॉनिक लिख देता है कि इसको खिलाइएगा,
तो उसका सेहत में तंदुरुस्ती आएगी। कब टॉनिक में तंदुरुस्ती आएगी? जब बीमारी दूर होगी तब। अब बीमारी भरल है, टॉनिक पी के चल दी, ऑपरेशन करने दीजिए मुझको, तब हम ऑपरेशन करेंगे, दवाई लिखेंगे, तब ना टॉनिक पीना। अब खाली टॉनिक पी लिया। भात और सब्जी देता है खाने के लिए, तो भात से पेट भरता है, सब्जी उसके साथ में उसको लेके हम सपोर्ट करता है, तब खाने में अच्छा लगता है। तो चावल जो भात है वो तकरीर है ना, दो सब्जी मिला मिला के खाए तो मजा आए। अब खाली सब्जियां खा के चल दी, भतवा छोड़ दी, अब ठूसो सुधे खाओ ऐसे रुके। तो सबको मिला जुला के चलिए। 5-6 नात खानी हुई, हम बैठ गए, मेरी तकरीर बीच में हो जानी चाहिए। हम मेहमान महान है, बाबा है, अल्लाह का करम है। यहाँ के लोग 100 घर में सब तो नहीं आ पाए, है ना, और वो लोग कभी नहीं आ पाएंगे। जो लोग नहीं आता वो कहीं नहीं जाता, उसके घर भी कल यही मामला हो। जब भी जलसा मिलाद हो तो आके बैठा कीजिए, कुछ सीखिएगा। आज हमारी बहू बेटी हमको जो कपड़ा पहनाती, मेरी माँ बहन है, पता है, नापाक कपड़ा पहनाती। जानते हैं? कभी नहीं जानते। पहले औरतें तालाब में, पोखरा में, बांध में कपड़ा खींचती थी, पत्थर में, नदी नाला में पहले औरतें कपड़ा खींचती थी। पूरा बड़ा तालाब होता था, कपड़ा खींच के लाती थी। गरीबी थी, भूखमरी थी, कपड़ा एक ही था लेकिन पाक कपड़ा हो जाता था। अभी वॉशिंग मशीन कोना में रखल है, सबका कपड़ा उसी में, एक मशीन अनेक कपड़ा। उस घर में जितना है, बच्चा कपड़ा, बूढ़ा कपड़ा, बेटा कपड़ा, बेटी कपड़ा, सासे कपड़ा, पुतो कपड़ा, है ना, हाजी कपड़ा, नमाजी कपड़ा, पीर के कपड़ा, सब कपड़ा एक ही मशीन में। छोटा छोटा दिन भर बच्चों ने सब पेशाब करके उधर फेंक दिया, वो भी ऊपर से दे दिया। अब पेशाब उसमें सूख के रहा, पानी दिया, पेशाब निकला, नमाजी कपड़ा अंदर में, पेशाब निकला, नमाजी कपड़ा घुस गया, हाजी कपड़ा अंदर में। निर्मा देखिए वहाँ बटन टिप दिया, मशीन कोना में घूम रही, बहू बेटी आंगन में घूम। थोड़ी देर के बाद आई, थोड़ा सा और पनिया दिया, फिर मशीनें घुमा दिया, फिर उठा के फैला दिया। लगता है कि कपड़ा पाक हो गया, लेकिन कपड़ा ना पाके रहा, ओलमा बैठे, वो कपड़ा ना पाके रह गया। जब तक 3 नए पानी में नहीं खंगाले जाएगा, कपड़ा पाक नहीं। अब वही कपड़ा आपको पहना करके जुम्मा पढ़ने भेज देती, सुबह वही कपड़ा पहन के जाइए। अब वही कपड़ा पहन के जुम्मा पढ़ने जाते हैं। ईमान से बोलेगा, नियत करते हैं तो मक्का दिखाई देता है, मस्जिद का पंखा दिखाई देता है, क्योंकि कपड़ा ना पाक है। नियत किया, अच्छा नमाज पढ़ना भी नहीं जानता बेचारा, ये लोग बेचारा सब एकदम सब बेचारा। क्या लगता है आपको? मैं लिख के दे सकता हूँ, 90% लोग नमाज पढ़ना नहीं, 90% लोग नमाज पढ़ना नहीं जानता। हजरत क्या कैसे जानेगा? हम लोग मदरसा में पढ़े, इमाम मारा, इसन कुरान सीखे, हम पढ़ा पढ़े, अलिफ लाम रटे, तब नमाज पढ़े। 10 दिन रटे तहियात याद किए, 12 दिन रटे दुरूद शरीफ याद किए, 13 दिन रटे दुआ मक़सूरात किए, 14 दिन रटे 3 घंटा मार खान दुआ कुनूत याद किए, 3 महीना रटे 10-20 सूरत याद किए। ये लोग पढ़ा पढ़ा, न लिफलाम पढ़ा, न कैदा पढ़ा, न सल कुरान पढ़ा, न मस्जिद में घुसल, मदरसा में बैठा, इमाम से मिला। ये लोग बगैर पढ़े जो नमाज पढ़ लेते हैं। आप लोग आदमी नहीं, जिन्नात। ये लोग सब जिन, ये लोग सब जिन्नात बैठा, बगैर पढ़े नमाज पढ़ना ही जिन्नाते काम। हम लोग पढ़े तब कैसे पढ़ते? ये लोग बगैर पढ़े जो एकदम नियत, कल जुमा दिन देखिएगा, अल्लाह लगता देर पढ़ा पढ़ दिया, अरे कुछ हो नहीं जानता, खाली झूठे फुसफुसा के रुकू नियत करके चल दिया, और सलाम फेरेगा, अरे बाप लगता मक्का देख रहा है। अब बच्चों की जिंदगी पे मत खेल, तेरी जिंदगी कट गई। अब इन बच्चों के जिंदगियों से मत खेल। मोबाइल छीन के किताब पोथी दे दो, ताकि तेरा बेटा सुबह जल्दी उठेगा, वजू का चेहरा सजाएगा, सीने में कुरान बसाएगा, मोहल्ले के इमाम के पास मकतब में मस्जिद में बैठ के तेरा बेटा कुरान खोलेगा, रहमान और रहीम बोलेगा। वक्त आएगा वो बेटा भी बख्शा जाएगा, माँ बाप भी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सीरत महबूब हक का आईना कुरान है। ये वसूल बंदगी है, ये मेरा ईमान है। नूर से मामूर है हर जर्रा अर्ज़ो समा, हर साए कानन पर साया फगन कुरान है। लहद में रोशनी के वास्ते सामान लाया हूँ, मैं अपने दिल में रखकर आयते कुरान लाया हूँ। खुदा महशर में पूछेगा, बता क्या लाया है दुनिया से, तो मैं कह दूंगा तेरे महबूब पे ईमान लाया हूँ। वाह, तुम भी वही हाल है। जब तकरीर हम कर रहे हैं
एगो पंखा उधर दे दीजिए, खाली देखिए ना, हवा आती नहीं, खाली देखते हुए सफर कर लीजिए। पूरा मजमा कहें सुभान अल्लाह। हजरत आज मुसलमान का बेटा अगर बर्बाद है, बेटी बर्बाद है मोबाइल में मौलाना तनख्वाह देने का पैसा नहीं कौम को मिलेगी, मौलाना तनख्वाह नहीं देंगे। कल जुमा के दिन डब्बा देखने चलाएंगे, डब्बा चलाते ना, आंख बंद करके तस्वीर पड़ेगा 10 टका के लिए, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, पैसा उठाइए सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। 10 टका नहीं देगी मस्जिद के डब्बा में। अब 35,000 40,000 20,000 का मोबाइल घर में रखें। 100 घर आपके मोहल्ले में है, इस मोहल्ले में 100 घर है, हर घर में 5 से 6 मोबाइल होगा। बगैर 300 रिचार्ज के मोबाइल चलता नहीं है। 300 रिचार्ज करोगे तो मोबाइल चलेगा। 3 घर में अगर 3 मोबाइल में रिचार्ज करोगे तो कितना हो जाएगा, कितना होगा 900, बुढ़वा बुढ़िया वाला 150 1050 हुआ। इस गांव में अगर 100 घर की आबादी थी, 1 लाख रुपया अंबानी को महीना देते हो 29 दिन में, तब तेरे घर में मोबाइल चलता है। 1 लाख रुपया 1-1 हजार घर पीछे देते हो। किसी घर में 1200 देते हो, किसी घर में 1500 देते हो, खाली तेरा बेटा उस मोबाइल के रिचार्ज में पबजी फ्री फायर खेलने के लिए, लूडो खेलने के लिए 300 रिचार्ज करते हो। और जो मौलाना बेचारा मस्जिद में नमाज पढ़े, अजान दे, बच्चों को पढ़ाए, मुर्गी जबा करे, बच्चा फूके, सब काम करे, उसको घर पीछे 100 टका अगर उठाओगे तो 10,000 उठेगा, लेकिन नहीं देते होंगे शायद, ज़्यादा बोल दिए, नहीं देंगे। 7,000 8,000 हर इलाके बता रहा। 300 घर है फिर वही यार, 400 घर फिर वही यार। अगर 11 बजे रात एमबी लड़का के मोबाइल में खत्म होता, लड़का ये लगन सब जो बैठा ना, इनके मोबाइल में अगर 11 बजे एमबी खत्म होगा, गली में बैठे कहा रे सोया नहीं, कहा बात है, माथा खराब है, एमबी खत्म, 1 घंटा नहीं 19 रुपया मार लेता तब सोता है, कसम खुदा 1 GB मारता तब सोता है। क्या लगता है हजरत, हम ही लोग बचे हैं, दुनिया बची, ये लोग के चक्कर में दुनिया खत्म हो जाती है। ये कोरोना एक मरतबा है ना, 3 मरतबा था, हम लोग टाल के रखे हैं। अब तो 25 हो गया, ये कौन नहीं देगी यार। वो मोबाइल से पता है, पढ़ोगे इतिहास तब ना पता चलेगा। 2020 का रिपोर्ट बता रहा हूँ, 2025 का रिपोर्ट बता रहा हूँ। 2025 में सिर्फ 5 महीने के अंदर जुलाई जून तक 2200 मुसलमान की बेटी गैर मुस्लिम के साथ चलेगी मोबाइल की वजह से। इस 2025 में 2014 से लेकर 23 तक 14,500 मुसलमान की बेटी मुर्तद बन गई। 2014 से 23 तक 24-25 2 साल छोड़ दीजिए इसका रिपोर्ट, बीच में क्या हुआ होगा। 14,500 मुसलमान की बेटी मुर्तद बन गई, क्योंकि तूने बेटियों को दीन नहीं सिखाया, तालीम नहीं दिया, कनीज़े फातिमा नहीं बनाया, नजर नहीं रखा। ए मुसलमानों, बेटा बेटी पे नजर रखो, मौलाना मौलवी का पीछा छोड़ दो, बाल बच्चों का पीछा करो। तुम बेटा बेटी पे नजर रखोगे, तुम्हारी बेटी कनीज़े फातिमा बन जाएगी, बेटा गुलाम हुसैन। वाह सुभान अल्लाह, वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत। न दुनिया की कमाई से, न उकबा की बड़ाई से मिलेगी वादी जन्नत मोहम्मद की रसाई से। सुकून जिंदगी के तालिबों मेरी तरफ आओ, हमेशा ये सदा आती है मस्जिद की चटाई से। सोच लगता है बड़ा बड़ा जलसा मुसलमान कर लेता, बड़ा बड़ा जलसा करके पैसा करोड़ों खर्चा कर देता, तालीम में नहीं। हमारे बच्चे वजू करना नहीं जानते, हमारे बच्चे वजू करना नहीं जानते। देखें, नमाज तो पहली बात तो पढ़ेंगे नहीं। कब पढ़ेगा नमाज? जब हाथ पांव कवरेज एरिया से बाहर 65-70 साल उम्र हो गई, तब टुघरल गिर गए मस्जिद घुसा, ऐसे ऐसे हाथवा कांपता बूढ़ों लोगों। जवानी में नमाज नहीं पढ़ेगा। कितने नमाजी होंगे पता लगा दो गांव में? 12 से 13 नमाजी होंगे, 12 से 13 नमाजी होंगे। 14 बड़ी मुश्किल से, वो भी बढ़िया मौसम रहा था, बादल छा गया तो 9, पानी पड़ गया तो 6, गरज दिया 3, मलक दिया देखो, खाली इमामे मचल। क्या लगता है पूरा हिंदुस्तान घूमते हैं? ऐसे ऐसे हथवा कांपेगा तब मस्जिद घुसेगा। जब जवानी होगी तो मोड़ में पकौड़ी खाकर राजनीति करेगा, गांव में पार्टी बंदी करेगा। और जब हाथ पांव जवाब दे देगा, ऐसे ऐसे हथवा कांपेगा तब नल मस्जिद के सामने बैठेगा, नलवा सामने, और ये नलवा खुलेगा, दोनों खोल जाए। तो बूढ़ा पूछे दादा क्यों खोलिए, कहा करेगा, बड़ा के खोल गया। हमारे चचा जब बूढ़ा सही था तब अंदर नहीं आते थे। मगरिब में निकलेगा, ये बूढ़ा चप्पलू बूढ़ा, ये बूढ़ा चप्पलू बूढ़ा, लोग समटा समटी फटाफटी होगी। जवानी में तो नमाज पढ़ेगा नहीं मुसलमान, बुढ़ापे में ही कार करेगा।
जबकि जवानी में नमाज पढ़ो, जवानी की इबादत जवान होती है, जवानी का सजदा जवान होता है। हजरत उमर फारूक, उस्मान गनी, मौला अली अपनी जवानी में जब अपनी जिंदगी में रसूल को अपनी आंखों से देखा, आका फरमाते हैं अबू बकर तूने मुझे देखा जन्नती हो गया, ए उस्मान तू भी जन्नती हो गया, ए अली तू भी जन्नती हो गए, ए अबू बकर तू भी जन्नती। या रसूल अल्लाह, उमर ने आपको देख लिया जन्नती हो गए, उस्मान ने देखा जन्नती हो गए, अली मौला अली देख लिया जन्नती हो गए, अबू बकर ने देखा जन्नती हो गए। या रसूल अल्लाह, हम गुनाहगार उस दौर में नहीं थे, आपको देख न सके कि हम गुनाहगार जहन्नम जाएंगे। आका फरमाते मेरी उम्मत को कयामत तक न घबराना। उसने जिंदगी में अपने माथे के निगाहों से मुझको देखा था, मुझको जन्नत के बशारत दे दिए हैं। तुम मेरी कब्रों की जियारत कर लेना, तुझ पर मेरी शफाअत वाजिब। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, ज़ियारत हरमैन शरीफैन, नारे तकबीर। जब्बार साहब पूरी जिंदगी में खेत देखते रहे, खलिहान देखते रहे, मकान देखते रहे, दुकान देखते रहे, परिवार देखते रहे। अब वो उस वक्त जा रहे हैं, आका फरमाते हैं आ तू बिहार से आ तू वैशाली से आ, तुम 2025 में देख के चल के भूल जा, हम तेरा आका है, तू मेरी उम्मती हो। मेरा वादा है जो मेरी उम्मती मेरी कब्रों की जियारत करेगा, जब मैदान महशर में कोई काम ना आएगा तो रसूलुल्लाह की शफाअत काम आएगी। और जिस पर रसूल की शफाअत होगी वो जन्नत का हकदार होगा, कोई रोक नहीं सकता। हदीस से पाक के मुताबिक अब्दुल जब्बार साहब जन्नती होंगे, आका के रोजे को देखेंगे, और जो रसूल का रोजा को देखेगा रसूल की सरकार की शफाअत वाजिब होगी, जिस पर सरकार की शफाअत होगी वो जन्नत का हकदार होगा। दुनिया हाजी कहे ना तो उसका चक्कर छोड़ो, दुनिया क्या कहे मत छोड़ो। आका फरमाते तू देख के चला जा, मंजरा कब्री वजबत लहू शफाअत। अल्लाह ने दौलत दी है तो देख। आजकल मुसलमान के पास दौलत है, मक्का नहीं देखेंगे, शोरूम देखेंगे, करोड़ों रुपया है, मार्बल टाइल से दुकान में बूढ़ा बैठा है, 60 साल की उम्र में टाइल से खरीद, 65 साल की उम्र में मार्बल खरीद रहा है, 75 साल की उम्र में KTM गाड़ी मोटा टायर वाला खरीद रहा है बूढ़ा। जिस उम्र में मक्का मदीना तैयारी करना चाहिए था, उस टाइम में घर मकान में बैठ करके मेहमान को जहाँ खन आया लोग, अरे 2-4 लड़का है, एक घर में एक लड़का वहाँ, एक लड़का वहाँ, एक लड़का वहाँ, तेरा बलमिरास कहीं। जिस उम्र में मक्के मदीने तैयारी क्या करो, एक बाथरूम में 1.5 लाख खर्चा, गेट में 3 लाख खर्चा, अलग अलग पंखा डिजाइन। जिस कब्र में जाओगे उस कब्र में न पंखा है, न कूलर है, न पलंग है, न रजाई है, न कुर्सी है, न 4.5 फीट मिट्टी का गड्ढा होगा। 500,000 आदमी जाएगा, आपके डेड बॉडी रखने के लिए जाएगा, आपका बेटा भी जाएगा, आपका दामाद भी जाएगा, आपका समधी जाएगा, पूरा मोहल्ला उठ के जाएगा। और जिस कपड़ा को पहना के जाएगा उसमें चेन नहीं, डिजाइन नहीं, पॉकेट नहीं, कलर नहीं, स्टिकर नहीं, दुनिया देख हाथ में पोकुस में पॉकेट भी नहीं है, सामान ले जाने जगह नहीं है। 500-600 हजार 2,000 जाएगा, सब लोग दुआ जनाजा पढ़ेगा, कब्र में 2 आदमी उतरेगा, आपको उतार के रस्सी कफन का खोलेगा, दोनों ऊपर उठेगा, लकड़ी बांस पटरा रखेगा, मिट्टी से दबाने लगेगा, मुर्दा घबराने लगे। अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा? अब तक तो मार्बल टाइल्स में थे, एसी रूम में रहते थे, सामने कूलर होता था, सामने बेटा खड़ा था, सामने बहू रहती थी, सामने बच्चे रहते थे। अब अंधेरी कोठरी में जो भी तो उतरा था वो भी चला गया। अब क्या होगा? वो मुर्दा जब घबराएगा, वो परेशान होगा, जब सब लौट जाएंगे, जब कोई काम ना आएगा तो ना माया माल होगा। देख लिया फला, देखा कितना आदमी आया था तुमको छोड़ने के लिए, तुमको यहाँ रखने के लिए 1,000 आदमी आया था, 2,000 आया था, तेरा बेटा भी आया था, तुम्हारा दामाद भी आया था, नाती पोता सब आया था। कब्र में 2 लड़का उतरा था, रस्सी खोल के ऊपर उठ गया, तुमको अकेले छोड़ दिया। कोई तेरे साथ रहा नहीं, न रहा। तुम कहते तो दुनिया मेरी है, ये घर मेरा है, ये जमीन मेरी है, ये पोखरा मेरा है, ये तालाब मेरी है, वो जमीन मेरी है, वो धान मेरा है। देख लिया कोई काम ना आया। अब अमाल कहेगा तू ना घबरा, हम तेरा अमाल है, तेरे साथ कोई नहीं है, हम तेरे साथ रहेंगे। ए मुसलमानों, अब पूरा अमाल होगा तो कब्र में तेरे साथ होगा, अच्छा होगा तो तेरे साथ। अब तेरा अमाल, अब तू जैसा करे। जुम्मा में 2 रकात नमाज पढ़ने वाला मुसलमान, इस्लाम खतरे में कहने का कोई हक नहीं।
जिनका गांव के बाल बच्चे दिन रात गलियों में बैठ के गेम खेले, उस बाप को कहने का हक नहीं है कि इस्लाम और तालीम कमजोर है, कोई हक नहीं बनता। 13 साल के मोबाइल के बच्चों के हाथ में मोबाइल देके अश्लील वीडियो देखने वाला, और वो लड़का कब सुधरेगा? हजरत फेसबुक में ऐसे ऐसे फोटो आने लगा, फेसबुक में परिवार बैठ के नहीं देख सकिएगा। फेसबुक में ऐसे ऐसे फोटो डाल रहा है, इंस्टाग्राम वगैरह में परिवार नहीं बैठ के देख सकते हैं। देखते देखते अजीब तरह के फोटो, नंगी नंगी तस्वीर आ जाती है। वो 13 साल का लड़का देख रहा है, 12 साल का लड़का देख रहा है, उसका दिमाग क्या काम करेगा? कल पढ़ाई पे ध्यान देगा, माँ बाप की खिदमत करेगा? उसकी नजर में वासना की आग सवार हो जाती है। 14-15 साल की बेटियों को लोग मुसलमान मोबाइल दे दिया है। बेटी मोबाइल लेके सो रही, मोबाइल लेके बैठ रही है, कोई कम पैसा है, पैसा है। बेटी मोबाइल चला रही है, हजरत 25,000 की, नहीं मानी, ले ली, पढ़ती है ना, पढ़ रही मां से 25,000 के मोबाइल अब की ले दी। 14-15 साल की बेटी जवान मोबाइल रात में अकेले लेके देखेगी, यूट्यूब देख रही है, फेसबुक खोल रही है, इंस्टाग्राम खोल रही है। दिमाग चढ़ते चढ़ते हैंग मारा, किसी लड़का व्हाट्सएप निकाल के कुछ नहीं देखा, सीधे आई लव यू लड़का वहां मोबाइल खोला, लड़का पागल। अब नहीं बचेंगे, प्यार हो गया प्यार। वहां से लड़का उल्टा लिख दिया आई लव यू टू, यहाँ लड़की खाना पीना बन जहर खा लेंगे। अब नहीं बचेंगे, सदिया करेंगे तो वहीं करेंगे, वरना जान। एक पागल आवारा के मैसेज में परिवार बर्बाद, खानदान बर्बाद, समाज बर्बाद, कौम के बदनामी। काश तेरा बेटा बेटी सबका मैसेज ना पढ़ के एक रब का मैसेज पढ़ता, जिस रब ने 30 पारा कुरान अपने महबूब के जरिए तेरे नाम उतारा है, उस रब का भेजा मैसेज खूटी में टांग के कुरान रखे हो, मोबाइल हाथ में रखे हो, फिर क्यों कहते इस्लाम खतरे में है? काश तेरा बेटा बेटी वो कुरान पढ़ लेता, सबका मैसेज ना पढ़ के एक रब का भेजा हुआ 30 पारा कुरान का मैसेज पढ़ लेता। वो बेटियां सोती मोबाइल में छेड़खानी करके नहीं सोती, बल्कि बेटियां सोते सोते अपनी जबान से कहती मैं सोता हूं या मुस्तफा, कहते कहते खुले आंख सल्ले आला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। इतना हो हल्ला करने के बाद, इतना पसीना निकलने के बाद 20 रुपया भोगनी कैसे तकलीफ होगी? शायर खड़ा हो तो 10-20 को उठे, मुकर्रिर खड़ा हो तो को ना उठे, तो कैसे तकलीफ होता है? लगता है शायर का बाल बच्चा खाना खाता है, मुकर्रिर का बाल बच्चा अलकतरा पीता है। सबको दीजिए, नकी को दो, शायर को दो, मुकर्रिर को दो, सबको दो। वो खाली धुन में थोड़ा मथुआ हिला दिया और कुछ नहीं बुझा, खाली लाके दे दिया। इसलिए सब उठिए, थोड़ा सा रास्ता छोड़िए, चचा को आने दीजिए। हो सकता है वो सफा करने आ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं समझ में नहीं आ रहा। हाँ, थोड़ा रास्ता छोड़िए। हाँ माशाल्लाह, अरे इतर दे रहे हैं, ये मोहब्बत है ना, सुन के की फायदा, बहुत अच्छा है, मोहब्बत है, ये तोहफा है। अरे माशाल्लाह, तब 20 का नोट देख लिए, 50 का नोट देख लिए, अब 100 का 200 500 ये सब किस्मत में मेरी लिखल है, ये नहीं देश को लिख दिया, बहुत जोर है। सही बता रहा हूँ, 20 का नोट देख लिए, 50 का देख लिए, इसको दबाइए। अब देखिए क्या क्या देखना होगा। पूरा मजमा कहे सुभान अल्लाह। तो मैंने कहा था शुरू में कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, मौलाना कदम में नहीं। दुआ कराने के लिए पीर के पास बाद में जाना, मौलाना पास बाद में जाना, इमाम के पास बाद में जाना, हाजी साहब के पास बाद में जाना, पहले अपने माँ बाप के पास जाना। सबसे बड़े पीर तेरे घर में मौजूद है, माँ बाप। ये देखिए, ये देखिए, ये सब शुरू है। अब सोच लीजिए अगर ये सब पैसा मिलने लगे तो मुकर्रिर कहाँ जाए? ये मोहब्बत है, ये क्या है? हाँ देखिए बचवा अभी भी जागा हुआ है, उसको थोड़ा सा उसको कैमरा कर रहे हैं ना, वो जो कर रहे वीडियो बना रहे हैं। माशाल्लाह बनाइए, हम लोग तो वीडियो रहेंगे, सीओ कभी बन नहीं पाएंगे, वीडियो बन पाएंगे, वीडियो में रह जाएंगे। बहुत अच्छा है, हमारे शोरा सब देख रहे, पूरा बिहार का जान है, रूहे रवा है, लेकिन मिजाज बना है बाहर का शायर। बिहार झारखंड में बंगाली मिजाज बनाया है, गुजरात का, बम्बई का, सूरत का शायर आएगा 50,000 नजराना लेगा और पटना से रिसीव करेगा, मुजफ्फरपुर में छोड़ेगा, तो इसमें खजूर का पैकेट देगा, एक बात पानी देगा, अंदर बैठाएगा, कूलर चालू कर देगा, भूंजा हुआ गोश्त बाहर
का शायर है, कुछ नहीं वैसे ही पढ़ता जैसे हम लोग पढ़ते। इसका नाम है गुजराती, बम्बईया वाला, कलकत्ता वाला। मैं कोई खड़ा होगा कुछ नहीं, खाली क्या लग रहा है? कुछ नहीं, यही कलम पढ़ता है। इतने में मत पूछिए, क्योंकि 50,000 लगा है। और अपने इलाके का शायर मुकर्रे अगर पढ़ाई 2 शेर पढ़ दे, अजब माहौल बना के रखा है। अपने इलाके के शायर मुकर्रे को आगे बढ़ा, घर से लोग बढ़ेंगे, मोहल्ला आगे बढ़ेगा, बिहार आगे। आज हम झारखंड से निकले, पूरा हिंदुस्तान छा गया। झारखंड, बंगाल, बिहार, यूपी, उड़ीसा, पूरा हिंदुस्तान लोग देखने के लिए आता है। सेल्फी मांगते हैं, बाबा एगो सेल्फी। मैंने ले लो, अब सेल्फी का ले, जब मुंह फूल गोभी करोगे सेल्फी का कर, लेकिन फिर भी देख ले, दे मोहब्बत। खुदा के वास्ते अपने बच्चों को पढ़ाओ। अब वक्त बचा बच्चों के हाथ में किताब पोथी देने का। अब वक्त बचा ताकि वो बच्चा समझेगा माँ क्या चीज है। आज 75% माँ बाप से लोग दूर होने लगा। बेटा सब दूर हो रहा है, बेटा सब दूर हो रहा है। 5 बेटा को बाप माँ परवरिश करके जवान बना के घर मकान दे दिया, सब अपनी बीवी ले लेकर के हवा। अब बुढ़ा बुढ़िया टुकुर टुकुर बैठ के देख रहे। झारखंडी बाबा, मैंने कहा बात है, थोड़ा मेरा घरवा चलिएगा। मैंने कहा है क्यों? बोलता है मेरा घरवा देख लीजिएगा। मैंने हम राजमिस्त्री नहीं घर देखेंगे, हम घर बनाते। नहीं बाबा, थोड़ा मेरा घर में बैठ के का बोतल पानी पढ़ देते हैं। मैंने देखिए ना 2020 के बाद हम बोतल में पानी पढ़ना छोड़ दिए, हम पूरा चापाकले पढ़ रहे हैं। पूरा खानदान बेनमाजी गोदाम है, एक बोतल पानी में कहा होगा। पूरा चापाकले पढ़ देते हैं, पीते रहो, नहाते रहो, एक आदमी पड़े रहो, एक आदमी हिलाते रहो। नमाज तो पढ़ना नहीं, खाली पढ़ा हुआ पानी पीना, कुछ करना तो है ना। इसलिए औलाद को पढ़ा दो, तब पढ़े लिखे औलाद होंगे। वो कहेगा माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। अगर तेरी माँ यहाँ आंचल उठा दे, बम्बे गुजरात में रहोगे, माँ की दुआ होगी, एक नबी की दुआ जैसे उम्मती के लिए कबूल होती है, वैसे एक माँ की दुआ, बाप की दुआ औलाद के हक में कबूल। इसलिए जब भी घर से निकलो तो माँ बाप को चेहरा देख के निकलो। मुसीबत टलेगी। यकीन नहीं होता, हाईवे रोड जाना, यही मेन रोड हाईवे जो मुजफ्फरपुर से आया है, हाजी बड़ी बड़ी 12 चक्का, 18 चक्का, 36 चक्का गाड़ियों के पीछे लिखा रहता माँ का आशीर्वाद। हिंदू बरादरी लिखता माँ का आशीर्वाद, मुसलमान लिखता माँ की दुआ। देखे कि नहीं? किसी गाड़ी में आज तक लिखा हुआ देखे सास के आशीर्वाद? कभी लिख दीजिए, कभी लिखिए। गाड़ी 3 किलोमीटर जाती है तो 3 पलटनी। माँ की दुआ में पावर है, ताकत है, इतनी ताकत है कि गाड़ी बम्बे गुजरात से वापस होती है, माँ की दुआ साथ जाती है। हजरत इमाम हुसैन जब मैदान करबला जाने लगे, 2:30 बजे रात बीबी फातिमा के कब्र पर जाके इमाम हुसैन ने कहा, माँ तेरा बेटा करबला जा रहा है, तू मदीने में रहेगी, बेटा करबला में रहेगा, तू यहाँ आराम करेगी। तेरा बेटा दुश्मनों को, तुम्हारे बेटे दुश्मन के नरके में होंगे, फरात का पानी बंद होगा। ए माँ तू यहाँ से दुआ करेगी, तेरा बेटा हुसैन करबला में कामयाब हो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। 100 का है ना? अरे 100 का बहुत दिन के बाद देखे, बहुत दिन के बाद देखे 100 का नोट। देखिए क्या होता, हमको तो इतने टाइम में नहीं लगता कि सब अपन सब देख पाएंगे। वो सब नसीब की बात है। चलिए जो होगा देखा जाएगा। जो लोग चला गया सुबह सही पहुँचता है, हालांकि चर्चा करेगा। साला गजब बोला, साला गजब बोला, मौलाना गजब नहीं कर। सुबह उठ के चर्चा, साला अरे सोए सोए सुन रहे थे, कहा पुलिस गजब, पुलिस गजब बोला, कहा हुआ? अरे सोए से सुन रहे थे, साला गजब बोला, साला गजब बोला, मौलाना गजब। एक तो सुना नहीं और सुबह साला गजब बोल रहा। कसम खुदा के अफसोस लगता है, क्या करेगा? चर्चा कब तक करोगे? इसलिए अल्लाह ने दौलत दी है, वो मक्का शरीफ देख ले, हजरत
बिलाल हबशी थे, सैयद नहीं थे। बिलाल काले थे, गोरे नहीं थे। बिलाल गरीब थे, अमीर नहीं थे। बिलाल गुलाम था, आजाद नहीं था। नबी को दिल दिया, नबी से इश्क किया, नबी से प्यार किया। हजरत बिलाल ने नबी को अपना बना लिया, नबी का गुलाम बन गया। तो रब ने बिलाल का मकाम इतना ऊंचा किया, इतना ऊंचा किया, इतना ऊंचा किया कि हजरत बिलाल मक्के के धरती पे पांव रख देते तो जन्नत में बिलाल के पांव की आवाज। नारे तकबीर, नारे रिसालत। शर्त है कि मोमिन जब बोले तो यही बोले, सर रहे या कट जाए, हक है जो वही बोले। मुख्तलिफ जमात के यूं तो मौलवी बोले, बातिलों के तह उखड़े जब बरेलवी बोले। जुल्म और सितम सह करके ये बिलाल कहते थे, लब खुदा खुदा बोले, दिल नबी नबी बोले। एक सवा पॉजिटिव दूसरा आ गया माशाल्लाह। इसलिए में बस हजरत इस मोहल्ले में पंचवा उम्मीद मरने के बाद भी नहीं करना, जिंदम छोड़ दीजिए। इस मोहल्ला में दूसरा मोहल्ला होता कुछ बोलते, जो मोहल्ला में 1.5 प्लेट खा के घर में घुस जाए वहाँ पंचवा उम्मीद करना मुश्किल। लेकिन हो सकता है कुछ भी। दीवानों की महफिल में दीवाने को तहकर से दीवाना न कहना, बड़ा सोचकर दीवाना बना है। और दीवाने की नजरें को जहाँ देख रहा है, खुदा जाने दीवाना कहाँ। क्या मौसम बना है, कसम खुदा की। लोग सुनते हैं तकरीर हजरत, उनके दिमाग में बात अटनी चाहिए। मेरी तकरीर में किस्सा कहानी लतीफा नहीं है, इसलिए मुआशरा पर हिंदुस्तान घूमता हूँ, एक भी तकरीर में किस्सा कहानी नहीं मिलेगी। हालात तो मैंने सर्च किया है। आज मुसलमान परेशान है, क्यों? जिस कौम का बेटा नबी का झंडा ढोए, उसी का बेटा 2.5-3 लाख 4 लाख में बेटी बाप के घर बिक जाए और कहे मौलाना इस्लाम खतरे में। ये लोग जितना देख रहे हैं सब आधा आधी बेटा बेचने वाले। 3 लाख 4 लाख में बेटा बेचा। खजा के दाम नहीं छोड़ेंगे, गौस के दाम नहीं छोड़ेंगे। 4 लाख लेना नहीं छोड़ेंगे, केटीएम लेना नहीं छोड़ेंगे, 30 गाड़ी नहीं छोड़ेंगे, पटाखा फोड़ना नहीं छोड़ेंगे। शादी में देखते हैं 50 टका फातिहा नहीं देगा आपको, लेकिन 10,000 का पटाखा फोड़ देंगे। मस्जिद में घुस के आपको 2500 रुपया नहीं देंगे, एगो मुसल्ला नहीं देंगे, लेकिन बेटा की शादी में 15,000 का पटाखा फोड़ देते, 30,000 का डीजे बजा देगा, 35 को स्कॉर्पियो लेके जाएगा। क्या लगता है आपको? गरीब है मुसलमान? नहीं है गरीब। इस्लाम में गरीब, मुसलमान मस्जिद में गरीब, डब्बा में गरीब, इमाम की तनख्वाह में गरीब। गरीब देखना हो मुसलमान को तो मस्जिद में देखना, अमीर देखना तो कभी शादी थी हम जाके 3 किलोमीटर तक गेट लेट फेट गेट सेट गेट जबरदस्ती गेट बना के रखा है। इतना सा गेट बना के छोड़ दिया, कोई आदमी नहीं घुसता, कुकुर घुसता, फिर भी गेट बना दिया। बड़ा आदमी वो पैसा बचा के बच्चों को पढ़ा देता, वो बच्चा सड़कों पे चलता आवारा के तरह नहीं, गलियों में बैठता गुलाम रसूल की तरह, बोलता गुलाम नबी की तरह, घर आता आशिके ख्वाजा के तरफ और दुनिया छोड़ता तो आशिके मुस्तफा के। 2-2 बजे रात तक जिसका बेटा गली में बैठ के गेम लूडो खेलता है, तो प्रोग्राम करके आते हैं कि नहीं? गैर मुस्लिम के गांव में गुजरते हम लोग हजरत, हिंदू ग्राम बरादरी के गांव में बाल बच्चा नजर नहीं आता है, कोई नहीं नजर आएगा 9 बजे बाद। क्या लगता है आपको? देखे मुसलमान के गांव में जाते हैं 11 बजे 1 बजे रात का लड़का लोग जागा हुआ है, 3 लड़का वहाँ, 4 लड़का वहाँ, 5 लड़का वहाँ, मथवा सटा के मोबाइल खोल के है ना गेम खेलता है, फ्री फायर पबजी रतिया मारा मारी खत्म कर। बोल, जिसका बेटा 1:30 बजे रात तक मारा मारी करे, वो बाप बुरा हो जाएगा तो भी इसी के मार मार के आदत में कभी बुढ़ो मत, यहाँ आदत बना के। काश वो बाप अपने बेटे पर नजर रखे। हम लोग देखते हैं सिर्फ पूरा मोहल्ला का कुकुर सूत गया, सब कुकुर अपने अपने जगह हम सुतल है। ये लड़का लोग पबजी फ्री फायर में जागल है, जहाँ जहाँ रतिया में कुकुर सुतता था वहीं बैठ के ये लोग गेम खेलता है। तो कुकुरा सोचता है कि ये कुकुर कहाँ से आके बैठ जगह वो जिंदगी होती, वो बेटा सोता, बेटियां भी सोती, सुबह उठ के मस्जिद जाते, मकतब में सलाम पढ़ता, जबान से कहता मुस्तफा जाले रहमत पे लाखों सलाम, शबे बज में हिदायत पे लाखों सलाम, डाल दी कल्ब में अजमते मुस्तफा सैयदी आला हजरत पे लाखों।
गौस, वाह सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। उम्मीद नहीं थी हजरत, इतनी रात में पुनसवा मिल जाना। अब नहीं हजरत, अब मत उम्मीद रखिए। अब ये सब उम्मीद रखिएगा तो आपको स्टेज से उठना होगा। लेकिन कुछ भी हो सकता है। एक जगह तकरीर करने गए, टोपी देखा बोली झारखंडी बाबा हलवा बना बोला। या अल्लाह इतना वायरल हुआ, सोचिए हजरत, गड़ी खरीदे, छोड़ा गड़ी किशमिश खरीदे, हम सूजी खरीदे, हम चना दाल लाए, हम डलडा गम घी जुगाड़ करे, हम बहू बेटी बनाए, घर में खाए हम, और किताब में खोजी बोलो। कितना खत्म मौलवी मार्केट में है, सोचिए। खर्चा मेरा, खाए हम, पकाए हम, हलवा कौन किताब। अच्छा कितना खत्म मार्केट में मौलवी घूम रहे हैं। मुझसे पूछा झारखंडी बाबा हलवा कौन किताब में। हम बोले बेटा हलवा किताब में नहीं रहता, हलवा कढ़ाई में रहता। बोल हम लोग किताब में हलवा खोजते, फिर हम लोग कढ़ाई में ढक के रखते। बोले हम लोग खोजते खोजते थक गए, हम लोग खाते खाते थक गए। शबे बारात आएगा तो हलवा खोजेगा, रबीउल अव्वल आएगा तो झंडा खोजेगा, मुहर्रम आएगा तो मुर्गा खोजेगा। तुम लोग खोजते रहो, गुजरात बम्बई सूरत से घूमते रहो, खोजते रहो। तुम लोग खोजते खोजते थक जाओ, हम लोग खाते खाते नहीं थके। इसलिए तुझे और कुछ तुम्हारे जिंदगी में है, तुम अपना देखो, हम अपना देखे हैं। हम नबी के गुलाम हैं, नबी के जन्मदिन पे सड़कों पे निकलते हैं, चौक चौराहे पे चलते हैं, पूरी दुनिया देखती है। आज 5 सितंबर है, आज सड़कों पे गाड़ी नहीं चलेगी, नबी का दीवाना चलेगा। पुलिस गश्ती दल की बढ़ा दी जाती है। भीमराव अम्बेडकर चौक पे मुसलमान खड़ा है, इंदिरा गांधी चौक पे मुसलमान खड़ा है, सुभाष चंद्र बोस चौक में मुसलमान खड़ा है, और चौक में मुसलमान खड़ा है। सब नबी के नाम पे झंडा लिए सड़कों पे चला है, हाथ में झंडा है, सर पे टोपी है। सब मिलके कहता है कौन देता है देने को मुंह चाहिए, अरे देने वाला है सच्चा हमारा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। 50 मिनट मेरी तकरीर हो गई, 50 मिनट हो गई। मैं 25 में बैठा था, 1:25 में बैठा, और 1:22 होने लगा, 7 मिनट बाकी 1 घंटा। पता चला लग रहा है कि 20 मिनट बोला है। आपको लगता है कि और 10-20 मिनट बोलते ऐसा लगता है? कितना आदमी लगता है? थोड़ा हाथ उठाइए, खाली हाथ में बचा है, कुछ बचा है? मेरी तकरीर में हाथ कम उठाइए, पाँव ज्यादा उठाइए। इनकमिंग चालू तो आउटगोइंग चालू, इनकमिंग उधर से बंद, आउटगोइंग इधर से बंद, बीच में जीएसटी लागू, स्विच ऑफ, तकरीर खत्म। अब बीच बीच में अगर इनकमिंग चालू रखोगे तो कुछ देर बढ़ा दो, आपके ऊपर समर्थन आप दीजिएगा तो सरकार कुछ देर तक चलेगी, समर्थन वापस सरकार की। आप जितनी देर चला सकते हैं, पूरा मजमा कहे सुभान अल्लाह। इसलिए मेरी माँ बहनें, आप भी अपने बाल बच्चों पर नजर रखना, बेटियों पर खास कर नजर रखो, खासकर बेटी कॉलेज जाए नजर रखो, स्कूल जाए नजर रखो, किस लड़के से दोस्ती कहाँ बात करता है, पढ़ाओ तो नजर रखना, खम ख्याली मत रखना। छत पे जाए तो नजर रखना, खेत तरफ जाए मोबाइल लेके तो नजर रखना। होता है हजरत आजकल, जहाँ जहाँ जवान जवान बेटियां, जहाँ माँ बाप रहेंगे वहाँ टावर गए, वहाँ बातें नहीं होती। अगर मोबाइल पे अगर फोन बा खत्म, और वहां से निकली खेत वातर बैठ के वहां टावर नहीं, पूरा पावर आ गया। वरना बहुत जगह देखा गया है, रात में बेटी सोई है, सिर्फ खाटी है, बेटी गायब, खाली खटिया है, बेटी पर नजर रखना। बहुत अभियान चलाया तुम्हारी बेटी को अपने जाल में लेने के लिए, तो मुर्तद बना के छोड़ देती है, मार के छोड़ देती है। खुदा के वास्ते सेहरा में, जंगलों में, बयाबान में पढ़ो, मीनार गिर पड़े हैं तो मैदान में पढ़ो। ये बेखबर नजूमी तुम्हें क्या बताएंगे, कल होने वाला क्या है, ये कुरान में पढ़ो। तू ना घबरा इन हुकूमतों से। ये हुकूमत आज मुसलमान के साथ जो दोहरी नीति कर रही है, सड़क पे अगर 15 मिनट के लिए चार नमाज बिछा के अलविदा में जुम्मा पढ़ ले तो पेट में दर्द हुकूमत की उठती है। इसी के सिपाही जाकर लात मार के गरीब मुसलमान को सबको उठा देती है। लेकिन जब कांवड़ यात्रा से भारत में सावन महीना में चला, हरिद्वार से इलाहाबाद तक सबको जाम रखा,
सुल्तानगंज से देवघर तक सड़क जाम रहा, लोग चलने के लिए दुश्वारी होती थी, गाड़ियां तोड़ा गया, लोगों को मारा गया, लेकिन यही प्रशासन उसको रोटी बना बना के खिलाते रहे। लेकिन याद रखना, भारत जितना तेरा है उतना भारत मुसलमान का है, जितना सड़कों पे तेरा हक है उतना मुसलमानों का हक है। हम भारत के देश में हम खैरात बनी रहते, तो घबराओ मत। तू पढ़ना छोड़ा है इसलिए डरना शुरू किया है। जब तुम पढ़ोगे तो डरोगे नहीं। इतिहास का पन्ना पढ़ दो। 15 साल अबुल कलाम आजाद ने जेल में चक्की पीसा है तब भारत देश को आजादी मिली है। अशफाकुल्लाह को पोलियो से भूना है तब भारत को आजादी मिली है। शेख भिखारी को दरख्तों पे लटकाया है तब भारत को आजादी मिली है। मोहनी हसन को आग में झोंका है तब भारत को आजादी मिली है। और अल्लामा फजल खैराबादी को काला पानी की सजा दिया है तब भारत को किसी नेता के रहमो करम पे भारत में नहीं रहते हैं। जितना देश के प्रधानमंत्री का इस देश में हक है उतना मौलाना झारखंडी का हक है। जितना राष्ट्रपति का हक है उतना गरीब मुसलमान का देश में हक है। बांग्ला बोले तो बांग्लादेशी, मुसलमान आतंकवादी, देशद्रोही, जब चाहे ऐसा तुमने उसको इस्तेमाल कर लिया। बुलडोजर लगा के जब चाहे तब घर तोड़ दो। 70 साल की मस्जिदों पे अतिक्रमण के नाम पे तोड़ रहा है। 100 साल के मदरसों में ताला लगा रहा है। बेटी निकले तो निकाब नोच ले, बेटा निकले तो सड़कों पे जानवर के नाम पे पीट के मार दिया जाए। मुसलमानों, काश तुम पढ़ा होता, अधिकार को जाना होता तो ना कुरान पढ़ा, ना दीन पढ़ा, ना संविधान पढ़ा। कुरान पढ़ लेता तो ईमान बचा लेता, शरीयत पढ़ता तो अकीदा बचा लेता, संविधान पढ़ता तो देश बचा लेता, दुनिया वालों को बता देता इंडिया गेट में 61,394 वीर जवान स्वतंत्रता सेनानी मुसलमान का नाम है, तेरे बाप का नाम नहीं। आखिरी डिजाइन सुरैया बानो हैदराबाद से निकली मुसलमान की बेटी थी। इनकलाब जिंदाबाद कहने वाला भारत का मुसलमान, जय हिंद का नारा लगाने वाला भारत का मुसलमान, सारे जहां से अच्छा है दोस्त हमारा, हम बुलबुल हैं इनके ये गुण सता करने वाला। लेकिन तेरा बेटा जिस उम्र में किताब पढ़ना चाहे उस उम्र में गर्दन में सिकड़ी पहन के घूम रहा है। जिस उम्र में किताब पोथी लेके मकतब जाना चाहिए हाथ में चूड़ी पहन के घूम रहा है। जिस उम्र में इतिहास का पन्ना पलटना चाहिए उस टाइम में बेटा लूडो खेल के बैठ के खेल रहा है। तुम्हारी बहू बेटियां घर में मोबाइल देख रही है, कुरान खोल के खोलता भी नहीं। किसी घर में यूट्यूब चल रहा है, किसी फेसबुक चल रहा है, और कहते मौलाना सलाम खतरे में है। जब है ना इसी धरती पे इसी गरीब नवाज जब भारत के धरती पे आए तो AK-47 लेके नहीं आए थे, मशीन गन लेके नहीं आए, तो बोई लेके नहीं आए, पेप लेके नहीं आए, चंद मुरीद को लेके आए, आना सर के पग में चटाई डाल के दुनिया वालों को बता दिया, एक ऊंट बैठा दिया था, हुकूमत हार गई थी, खाजा के बैठाए, भारत से एक ऊंट ना उठा सका तो खाजा के बसाए 30 करोड़ मुसलमान कैसे उठेगा। पता ये चला कि जब तक गरीब नवाज रहेंगे मुसलमान रहे। वाह सुभान अल्लाह। जिस कौम के शादियों में 5-5 लाख खर्चा हो जाए और उस कौम के इमाम की हालत ये है कि उसके कमरे में ठीक से लाइट न चले, उस कमरे में ठीक से पंखा न चले। अफसोस लगता है हजरत, इमाम का कमरा देखें कसम खुदा इतना मोटा मोटा चूहा मूसा निकल क्या लग रहा है। एसी मस्जिद में एसी लगा देगा, 5 मिनट 10 मिनट नमाज पढ़ने जाता है, वो भी नमाज जानता भी पढ़ने नहीं है, उसके लिए एसी चाहिए, कूलर चाहिए, पंखा चाहिए, गर्म पानी अलग, ठंडा पानी अलग। और जो इमाम 24 घंटा ड्यूटी करता है उसकी चौकी हिलती है, कभी उसकी चौकी में बैठे ऐसे ऐसे हिले गिलता जला गया, अफसोस लगता है। अच्छा इमाम के कमरा घुसे चौकी हिलती है। हम एक जगह गए थे, मुहर्रम का खड़ा खेल का लड़का लोग क्या क्या तलवार भाला बरसा बलम बरसा सब पान के इमाम के कमरे में सर के ऊपर टांग दिया। इमाम नीचे सोया था, तलवार ऊपर झूल रहा। मला इमाम से अगर चूहा या मूसा रस्सी काट दिया तो क्या होगा? बल सुबह तक हम भी शहीद हो जाएंगे। इमाम जनाजा खाटी इमाम के कमरे में लटका के रखता कौन? जो भी मोहल्ले में इमामतगिरी करोगे, जब आपके कमरे में कोई जनाजा खाटी कमेटी वाला टांग दे, वो खटिया उठा के जाके सदर के घर में टांग देना। इमाम में सस्ता पाया, अंग्रेज इतना नहीं सताया होगा जितना भी भारत के मुसलमानों मस्जिद के इमाम को सताया। अंग्रेज कम सताया, अंग्रेज तो फंस जाता था, वो ठीक है था एक दिन मर जाता, ये हर महीना मरता पड़ता। इसलिए खुदा के वास्ते अपने औलाद को पढ़ाओ। अल्लाह ने दौलत दी है तो गुंबद खजरा दिखा, और माँ बाप जब गुंबद खजरा देख के आएंगे तो अपने माँ बाप का चेहरा देखना, माँ बाप से मोहब्बत करना, बेटी से मोहब्बत कर, बीवी से मोहब्बत कर, भाई से मोहब्बत कर, समाज से मोहब्बत कर, लेकिन सबसे ज्यादा अपने माँ बाप से मोहब्बत करो, उससे ज्यादा रसूले पाक। मोहब्बत करना गुनाह नहीं, अपनी बीवी से तुम मोहब्बत करते हो लेकिन
एक चोरनी मोहब्बत नहीं करते। हजरत आपकी बीवी, आप बीवी के चक्कर में इतना पागल है मुसलमान लड़का लोग कि माँ बाप को छोड़ देता है, लेकिन तेरी बीवी तुमसे एक चोरनी मोहब्बत नहीं करती। तुम्हारी बीवी तुमसे मोहब्बत करेगी? तुम कभी बीवी की मोहब्बत जांचे हो, परखे हो? कैसे तुमको पता है कि तुम्हारी बीवी तुमसे मोहब्बत करती है? तुम एक तरफा मोहब्बत करके माँ बाप को छोड़ दिए, ठुकरा दिए, घर छोड़ दिया, माँ बाप से बातचीत तक बंद कर देते हैं कुछ लड़का। लेकिन तेरी बीवी तुमसे एक चोरनी मोहब्बत नहीं करती। आजमाना है, कभी परखना है। तो कब परखोगे? जब कभी पर्व त्योहार का टाइम आए, बीवी का जब कपड़ा खरीदना हो तो बीवी को मार्केट में साथ लेके मत जाना, बाजार लेके बीवी को मत जाना, मॉल लेके कपड़ा दुकान बीवी को लेके मत जाना, तुम खुद जाना और बीवी का कपड़ा तुम खुद खरीद के घर लाना और बीवी के हाथ में देके उसका मुंह हुआ देखना। उसी दिन तुम्हारे प्यार का बुखार उतर जाएगा। तुम कपड़ा खरीदना बीवी के लिए, उसको मत लेके जाना, उनका कपड़ा तुम खुद खरीद के ला के देना और उसका मुंह देखना, तब पता चलेगा तुम्हारी बीवी तुमसे कितनी मोहब्बत करती है। कपड़ा देखने वाले क्या लगता है, लेकिन तुम 150 रुपया कपड़ा माँ को देना, माँ कहेगी बेटा तुमको पसंद है तो कपड़ा अच्छा है, आका फरमाते हैं, इसीलिए माँ के कदमों के नीचे जाओ। अल्लाह के वास्ते बच्चों से मोहब्बत कर, बीवी से, समाज से, सबसे कर, लेकिन सबसे ज्यादा माँ बाप से कर। इतनी बीवी से मोहब्बत करना ताकि दूसरों की बीवी पे नजर न पड़े। अपनी बीवी को इतना चाहना, इतनी मोहब्बत बीवी से करना कि हो सके तो बीवी को मोहब्बत में सलाम कर देना। अपनी बीवी को सलाम करना ये भी सरकार की सुन्नत है। इस्लाम के करीब आओ तो देखोगे, अपनी बीवी सलाम, अपनी एक लड़का दूसरे बीवी सलाम कर, मुखिया की बेटी अपनी बीवी सलाम करो, सुन्नत है। एक साथ खाना खाना रसूल की सुन्नत है। तेरी बीवी पानी पी रही थी, गिलास में आधा पानी बच गया। इस्लाम देखिए, मेरे इस्लाम में कोई छुआछूत नहीं, कोई ऊंच नीच नहीं, कोई काला गोरा नहीं, कोई गरीब अमीर नहीं, एक ही साथ में खड़े हो गए महमूद यार, न कोई बंदा रहा न कोई बंदा नवाज। एक दस्तरखान में खाना खा लेना और एक साथ में नमाज पढ़ना, यही इस्लाम है। हमारे धर्म में कोई छुआ, अगर बीवी तेरी पानी पी रही थी, आधा पानी बच गया, उस गिलास का पानी मत फेंको। अगर बीवी के हाथ से लेके तूने पानी पी लिया, ये भी सरकार की सुन्नत। यही तकलीफ कर देते हैं मुजफ्फरपुर में कि अगर बीवी का बचा हुआ पानी कोई शोहर पी लेता है तो सरकार की सुन्नत है। लड़का बस तकलीफ सुना, अमल किया, घर किया, 10 बजे बीवी बोला एक गिलास पानी निकाल, बीवी निकाल दी। बोला का करे? बोल तुम आधा पियो। बीवी पीना, बोल रुक रुक रुक, उतने पियो, आधा रखो। उसका शोहर ले लिया, बीवी का बचा हुआ पानी पीने लगा। उसकी माँ बेचारी पढ़ी लिखी नहीं थी, वो जहाँ देखी घर से निकल गई। बोला अब नहीं बचेंगे, अब मेरा घरवा बर्बाद हो गया। क्योंकि देहात गांव में न खाने का ढंग, न नहाने का ढंग, न पीने का ढंग, न सोने का ढंग, जी रहा है। कम कमाई होती है जी, खेत में धान है, बाड़ी में सब्जी है, परदेश देश का पैसा है, बाल बच्चा सब कमाता है, लेकिन घर में खाने पीने के चक्कर में देखो ना कुछ नहीं नजर आएगा। न हरकत, न बरकत, न चेहरे में रोशनी, न रोजी में बरकत, न तलावत कुरान की खुशबू, अजीब तरह घर भरा हुआ है। लगता घर तो है लेकिन ईंटा भट्ठा तरह पड़ा हुआ है। घर झोपड़ी में रहना, माँ बाप मुस्कुराए, घर में इबादत हो, वो झोपड़ी जन्नत का नमूना दिखाए। माशाअल्लाह, जब्बार साहब जा रहे हैं। इस गांव में कितने हाजी हैं? इस गांव में कितने हाजी होंगे हजरत? 3 हाजी हैं। अल्लाह ने दौलत दी है तो जाके हज कर ले, मक्का मदीना देख ले, गुंबद खजरा देख ले, नहीं तो उम्रा कर ले, उम्रा कर ले, मक्का मदीना देखोगे। हम लोग भी जाएंगे, इरादा करते हैं, जिंदगी भर दुआ करते हैं, दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है जहाँ पे रात दिन मौलाती रहमत बरसती। काफी आप लोग थक गए, 9 बजे से प्रोग्राम चालू, बहुत ज्यादा थक गए। मैं 1 घंटा से ज्यादा, मैं भी काफी थका हुआ हूँ। मैं इतना थका हूँ जिसका कोई हद नहीं। मैं क्यों बोलूँ मेरे पास क्या मामला है, मेरे साथ कैसे, मैं 5 दिन से बाहर में घूम रहा हूँ, मेरे साथ क्या प्रॉब्लम है, क्या दर्द है, क्या तकलीफ है, आपको क्यों बताएं कि आपको डॉक्टर, तब जब डॉक्टर नहीं है तो कहिए सुभान अल्लाह। मोहब्बत है, बोल रहे हैं, पूरा मजमा कहे सुभान अल्लाह। माशाल्लाह अच्छी गुफ्तगू हो गई यार। आज मेरा सोचने बैठे बैठे मेरा मूड खराब हो गया, मेरा बहुत जल्दी खराब होता है, बहुत अच्छा हो जाता है, पता नहीं ये दिमाग कैसे फट से खराब, फट से अच्छा, अभी भी खराब लग रहा है। अब बोले सुभान अल्लाह का क्या अल्हम्दुलिल्लाह, तो अभी मेरा मूड थोड़ा सा खराब है, अभी भी थोड़ा सा खराब है। लेकिन जब जैसे 1 घंटा बोलने के बाद भी आप लोग कह रहे हैं कार बोलिए तो खराब नहीं होगा, लेकिन अगर कुछ देख लेंगे तो मुझ मेरा सही हो जाएगा।
बस यही सब देखने से मूड खराब होता सुभान अल्लाह सुभान है। 20 टकवा देखने से मूड थोड़ा सा अजीब तरह हो गया, गड़बड़ा गया। अच्छा सोच के देखिए बिरयानी खिला के मर भाता कैसा लगेगा। 500 पकड़ा के 20 टकवा पकड़ा रहा, लग रहा है अल्लाह क्या पकड़ा। कहें सुभान अल्लाह, कहें सुभान अल्लाह। अरे चैनल वाला सब जिंदगी में 10 टका किसी को नहीं दिया, ये लोग जिंदगी में किसी को नहीं दिया। पता नहीं क्या करेगा ये लोग, बेटा चैनल जाम हो जाए। खर्चा करो कमाता है। मेरी तकरीर हजरत है कि बताऊं, लोग 100 किलोमीटर में आता है मेरी तकरीर को रिकॉर्ड करने के लिए। 100 किलोमीटर से बाबा की तकरीर व्यूज आता है। देखेंगे अल्लाह का करम है। ये मेरी माँ की दुआ है। किन की दुआ है? देखो नौजवानों याद रखना, दुनिया तो सबको छोड़ना होगा, अमाल तेरे साथ अपना होगा, कोई नहीं होगा, कोई किसी का नहीं होगा, सिर्फ आप और आपका अमाल होगा। खुदा के वास्ते कोशिश करो अपनी जिंदगी में बदलाव करने के लिए। पेशाब करने जाओ तो बगैर पानी से पेशाब मत करो। चेहरे पे दाढ़ी रखने की कोशिश करो, चेहरे पे दाढ़ी रखो, इसमें खूबसूरती बढ़ती है। हम खराब दिखा रहे हैं, सबसे अच्छा हम लोग दिखाते हैं। इस ये नूर है, इससे मर्दों की पहचान है, सुन्नत मुस्तफ़ा है। सड़कों पे चलोगे लोग कहेगा है मुसलमान सलाम करता है। हम लोग को देख के माँ बहनें बहु बेटियां गली में बैठी रहती है, सलाम अलैकुम वापस साहब, सलाम अलैकुम बाबा, सलाम साहब। अब आप लोगों को दूर से देखेगा, वो कहेगी किधर वाला कि उधर वाला, पता लगा। अब तो इतना स्टाइल चला है, मोछ भी गया दाढ़ी भी गया, इतना स्टाइल चल गया। बचवा जो होता है टेंशन होता है, छोटा छोटा बच्चा जो दाढ़ी मुंह से कितना फायदा है। एक तो मुसलमान की पहचान है, और छोटा बच्चा गोद में लेते हैं आप, 4 महीने 5 महीने बच्चा क्या पता कि माँ की गोद में बाप की गोद में, वो मुंह में छूता है, पता लगता है मैया गोदिया मैया की पापा गोदिया में, जो पता लगा रहा है। देखता है करे दोनों के मुँह बराबर है, और कैसन मैया होगी कैसन बापा पता लगाता है। तो पहचान भी होती है, सुन्नत मुस्तफा भी अदा होती है। तो एक पहचान है, खूबसूरती की अलामत है। जब कफन में चेहरा हटाएगा, चेहरे पे नूर होगी, दिल में सुरूर होगा, ऐसा लगेगा जो जिंदगी भर नबी को बिन देखे सलाम पढ़ा, आपने नबी को नहीं देखा, दुरूद पढ़ता रहा, नबी को नहीं देखे, नाम पे गली सजाया, नबी से मुलाकात नहीं हुई, जश्न ईद मिलादुन नबी न मनाया, नबी से कभी देखा मुलाकात ना हुई, न कभी बात हुई, नबी पर दुरूद पढ़ते रहे। और जब दुनिया छोड़ोगे, चेहरे पे दाढ़ी होगी, पेशानी पे चमक होगी, कफन नया कपड़ा होगा, मकान घर नया होगा, उसी कब्र में जाओगे, सब लोग कहेंगे देख वो आशिक मुस्तफा है। ये दीवाना कहेगा कि चलो जिन नबी को बिन देखे जिंदगी भर सलाम पढ़ते रहे, कब्रों में उसी आका की दीद होगी, हम सुन्नी गरीब की उसी दिन ईद। इंशाअल्लाह फिर कभी मुलाकात होगी, बातें होगी। कल जुमा भी है, कल जुमा भी है, और ये अब्दुल जब्बार साहब तैयारी भी करेंगे, आराम भी करेंगे, जुमा भी है, इमाम लोग यहाँ वहाँ जाएंगे। मुझको भी बहुत दूर जाना है, मेरी गाड़ी पटना में 6 बजे है। अभी यहाँ से हम निकलना होगा, जाके रोड में खड़ा होना होगा, फिर हाथ देना होगा, तब गाड़ी रोकेगा, देखेगा दिखेगा नहीं रुकेगा। नजराना इतना मांगता है। एक दिन हम लोग के साथ चलिए, एक दिन 2 दिन चलते तो कहेगा हजरत घर में पड़ रहे, सुनसान बयाबान रेगिस्तान चटिल मैदान, कहाँ कहाँ चलना पड़ता है, कब क्या हो जाए कहना मुश्किल है। लेकिन खुदा के वास्ते हम लोग की इतनी उम्र होने के बाद भी सफ़र कर रहे हैं, क्योंकि मोहम्मद के गुलामों पर बुढ़ापा आ नहीं सकता। और यहाँ जितना 2-4 को बूढ़ा बैठा है, कोई जन्नत जा नहीं सकता। कर दिए थे मधुबनी में हजरत, 3 गो बूढ़ा धाए से उठ के खड़ा, हम बोले बैठिए जो चावल का है बैठेंगे, जन्नत जब करेंगे तो बैठ के खाओ। सही बात है, कोई बूढ़ा जन्नत नहीं जाएगा, जो जन्नती होगा वो बूढ़ा ही नहीं होगा, जो जन्नती होंगे वो बूढ़ा ही नहीं होगा। रब का हुक्म होगा, सभी को अल्लाह जवान बना के जन्नत अता करेगा, मोहर मार के सबों को जन्नत अता। तब देखोगे नमाज का मजा का समुदाय, नियत करोगे, ऐसा लगेगा कि खुदा का जलवा हम देख रहे हैं, खुदा मुझे दे। हम एक आदमी बुढ़ा देते, ये उंगली उठाता दोनों उठ जाता है, ये उठाना चाहिए दोनों उठ जाता है। मैंने चाचा एक उठाई दोनों क्या उठा रहे हैं, कम टाइम बचा जल्दी उठो पूरा कर रहे हैं। नमाज
जवानी में पढ़ो तब देखो, दुआ करो दिखा दे या इलाही वह मदीना कैसी बस्ती है जहाँ पे रात दिन मौला तेरी रहमत बरसती है। अल्लाह ताला ने अब्दुल जब्बार साहब को बुला लिया है आखिरी वक्त में, जा रहे हैं इस टाइम में, ए मौला परवरदिगार उलमा शोरा खुतबा सब आए, जो जिन लोगों ने बयान किया मौला अब्दुल जब्बार साहब वहां पहुंचेंगे, उनके घर हम पहुंचे हैं, तेरे घर वो पहुंचेगा, दुआ वो करेगा मौला, उस दुआ के सदके में हम गुनाहगारों को भी मग़फ़िरत अता इंशाअल्लाह। फिर कभी जिंदगी सलामत रहेगी, मुलाकात होगी। पूरा मजमा दिल से, कहां से? दिल कहां रहता है? दिल सब जानता है। दिल एगो चीजें है कि सब जानते हैं, लड़का लोग तो ज्यादा जानते हैं। वो लोग एगो दिल बना के तीर मार देता है, देखें दिल घायल, उन लोग का तो अलग स्टाइल है। मेरी तकरीर यूट्यूब में खोजना तलाश करना, मेरी तकरीर गौसे आजम पर, गरीब नवाज पर, करबला पर, माँ बाप पर, शादी बिहार, डीजे पड़ाका, बम पिस्तौल, सब पर मेरी तकरीर मिल जाएगी। तक मेरी तकरीर में खिस्सा कहानी लतीफ़ा नहीं मिलेंगे, दर्द दिल मिलता है। आज लोग सूरत, गुजरात, बम्बे से फोन आता है। अभी मैं तकरीर दिल्ली में जा रहा हूँ, नोएडा में जलसा मेरा 11 तारीख अक्टूबर को, बाबा आपको आना है। पूरा हिंदुस्तान लोग परेशान है। फिर नेपाल में कई तकरीर कर चुके हैं विदेशों में, लेकिन अभी अब नेपाल नहीं जाएंगे वरना जला देगा। नेपाल में भी जला रहा, मंत्री को, नेता को जला रहा है, बांग्लादेश से भागा, श्रीलंका से भागा, अभी नेपाल से भागा है। अब कि कहाँ का नंबर है कोई सोच लीजिए। वो लोग तो कोई लेके भागो क्या, झोला झोला लेके वो लोग भागा, झोला उठाने फुर्सत भी नहीं मिल सकती। इसलिए कि जुल्म की हुकूमत ज्यादा दिन नहीं होती है, जुल्म की हुकूमत ज्यादा दिन नहीं होती है। यजीद ने जुल्म किया था, 22,000 फौजों के माँ बाप, बाल बच्चे, खानदान का पता नहीं, नामो निशान मिट गया। एक इमाम ज़ैनुल आबिदीन करबला में बचे थे, पूरी दुनिया में छा गए। पता चला यजीदियों का नामो निशान मिट गया, जुल्म किया, सब्र किए हुसैन ने पूरी दुनिया में छा। पूरा मजमा दिल से, आत्मा से, हृदय से, कल्ब से, जिगर से, प्रेम से, एकता, समानता, समता, मानवता, दिल की अथाह गहराइयों में उतरकर सब मिलकर झूमकर मेरे साथ मिलकर कलमे हक पढ़ने, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अस्सलाम।